जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेसर एम के पटेल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो कई भाई मुझे कमेंट में पूछे थे कि भैया हमारी निक नोज की जो प्रॉब्लम है वो जो है ठीक नहीं हो रही है, हमें कोई एक्सरसाइज बताइए और कैसी जो है वो आर्मी मेडिकल में और SCCGD में चेक किया जाता है वो पूरा वीडियो बना के दिखाइए हमें। ठीक है, हम क्या है मेडिकल में जाते हैं तो निक नोज की वजह से हम छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, हमारी मेहनत जो है बिल्कुल रंग नहीं लाती है। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज बताइए। तो आज कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं और किस तरह से मेडिकल चेक होता है SCCGD में और आपकी इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर तो आर्मी मेडिकल और SCCGD में किस तरह से मेडिकल होता है वो सबसे पहले हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आपकी जो पैर है उसकी 6 प्रकार के मेडिकल होती है, वो पहले बता दूं। सबसे पहले आपकी ये निक नोज की होती है। अगर ये आपका 2 से 3 उंगली से ज़्यादा अगर हॉल है यानी कि ज़्यादा फैला हुआ है तो आपको निक नोज की प्रॉब्लम है। अगर ये ज़्यादा जुड़ रहा है इस तरह से तो आपको निक नोज की प्रॉब्लम है। भी बनाओ भाई इसे, ये इस तरह से वहाँ चेक करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं रखना है, वहाँ पे आपको हल्का से नॉर्मल रखना है पैर को। ठीक है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ठीक है, आपको अगर निक नोज की प्रॉब्लम है और सॉल्व नहीं हुई है तो आपको इसी तरह रखना है बना के। ठीक है, पहले से बना लेना है और वहाँ आपको घबराना नहीं है, मैं बता दूँ। ठीक है, अगर आप घबरा गए तो बिल्कुल मेडिकल से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, रिफ़र कर दिए जाओगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ये पहला हो गया। और इस तरह मुड़िए भाई। हाँ, दूसरा चेक होता है ये यहाँ जो आपकी जो नसें बाहर निकली हुई रहती हैं। ठीक है, जिसे वेरिकोस वेन कहते हैं मेडिकल के अंदर, और हम नॉर्मल भाषा में जो आपकी नसें निकली रहती हैं, सिकुड़ी रहती हैं नीले कलर की, वो चेक होता है। अगर आप वेरिकोस वेन की समस्या को छुटकारा पाना चाहते हैं तो स्विमिंग ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है इसके लिए। जो आपकी वेरिकोस जो नसें जो है बाहर निकली हुई हैं उसके लिए स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, आइस मसाज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वेरिकोस वेन का। और तीसरा जो है इस तरह से आपके पैर खोलिए। ठीक है, हाँ, ये तीसरा जो है आपकी उंगलियों का चेक होता है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा उंगलियां ना हो, 5 की जगह 6 ना हो, उसमें अगर है तो बाहर कर दिए जाओगे। और ये आपकी उंगलियां जो है बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी कोई छोटी या कोई टेढ़ी ना हो। ठीक है, ये चेक होता है। तीसरा हो गया। चौथा जो है वहाँ मेडिकल होता है आपके फ्लैट फुट के बारे में होता है। ठीक है, फ्लैट फुट के ऊपर पैर दिखाइए भाई। अगर आपके पैरों में इस तरह से गड्ढा बना हुआ है तो आपको बिल्कुल भी फ्लैट फुट की समस्या नहीं है। अगर यही आपके समतल है यानी कि बराबर है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है। ठीक है, और इसको ठीक कैसे करना है, आपकी उंगलियों को इस तरह दबाना है, ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरह अपने आप जो है गड्ढा बन जा रहा है। आप बिल्कुल, अगर आपकी फ्लैट फुट की समस्या और ठीक नहीं हो रही है तो आपने उंगलियों को, जितनी उंगलियां हैं 5 उंगलियां, ये अंदर की तरफ दबाना है आपको, जिससे कि यहाँ गड्ढा बन सके। ठीक है, और आप अपने फ्लैट फुट की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और मेडिकल में बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया चौथा। 4 प्रकार का आपका जो है पैर का मेडिकल हो गया। और जो 5वां होने वाला है, ठीक है, आप लचक चेक करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, वहाँ मेडिकल में इस तरह से आपको लटा दिया जाएगा। ठीक है, और अपने पैर को ढीला कर दीजिए भाई पूरा। अगर ये टाइट रहेगा तो आप बाहर कर दिए जाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसका लचक जो है यहाँ पैर हाथ रख के यहाँ प्रेस करके इस तरह से उठाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से, ये ढीला छोड़िए और वहाँ टाइट नहीं रखना है। अगर टाइट रख दिए तो बिल्कुल बाहर कर दिए जाओगे। वो लोग जैसा बोलते हैं वैसे ही करना है, तब आप मेडिकल क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से चेक करके देखते हैं। इस तरह से ये दोनों समान उठना चाहिए। ठीक है, कोई ज़्यादा उठता है, ठीक है, ये अगर ज़्यादा उठता है तो आपको लचक की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वहाँ आपको ज़्यादा उठाना नहीं है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है, पैर को हल्का से टाइट रखना है। ठीक है, अगर आपके पैर में लचक है तो इनके पैर में बिल्कुल भी लचक नहीं है, इनको समस्या नहीं है, मेडिकल क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लचक की समस्या है तो वहाँ ना तो ज़्यादा पैर को टाइट रखना है, ढीला भी आपको ज़्यादा नहीं छोड़ना है। ठीक है, अपने हिसाब से रख लेना है और वो लोग जैसा बोलते हैं वहाँ मेडिकल के अंदर आपको वैसा ही करना है। ठीक है, तभी आप मेडिकल क्लियर कर सकते हो, वरना उनका मूड ख़राब हुआ तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 प्रकार का। आप उठिए भाई। ठीक है, और 6वां जो चेक होता है ये हाथ के जो कंपन का चेक होता है ये। ठीक है, 6वां पैर का भी कंपन चेक होता है। अपने पैर उठाइए भाई और पंजे के बल खड़ा हो जाइए। ये इस तरह से क्या है, 6वें नंबर पे ये आता है। ठीक है, ये पहले शामिल नहीं था लेकिन इसको शामिल कर दिया गया है अभी के मेडिकल में। पहले नहीं होता था लेकिन अब चेक होता है। ठीक है, इसी तरह आपको रखना है। अगर आपके पैरों में कंपन है यानी कि आप घबराते हो तो आपके पैर हिलना इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनको बिल्कुल भी कंपन की समस्या नहीं है। इनके पैर जो है 6 प्रकार के हमने चेक किया, ये बिल्कुल फिट हैं।
में आपकी पैर की जो है ये 6 प्रकार की मेडिकल चेक होती है। आपको पता नहीं था, लेकिन हमने आपको बता दिया और उसका रीज़न भी बताया कि किस तरह से आपको मेडिकल क्लियर करना है और किस तरह से आप अपने पैर की जो प्रॉब्लम है यानी कि पैर की जो मेडिकल होती है उसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और बताएंगे अब उसका एक्सरसाइज यानी कि आप कैसे अपने निक नोज की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से लड़के इस निक नोज की वजह से मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, उसे रिफर कर दिया जाता है और वो लोग फिट भी नहीं हो पाते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और आपकी निक नोज की प्रॉब्लम को जो है ख़त्म करते हैं। दोस्तों सबसे पहला एक्सरसाइज जो हम बताने वाले हैं आपको बटरफ्लाई उड़ाना है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं अगर आपको निक नोज की प्रॉब्लम है तो जो हम एक्सरसाइज बताने वाले हैं उसे आपको रेगुलर करना है, ठीक है। तभी आपकी निक नोज की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, ठीक है। अगर आपको निक नोज की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है आगे चलकर ये प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको समतल जमीन देख लेना है, ठीक है। इस तरह से बैठ जाना है और आपको बटरफ्लाई उड़ाना है, ठीक है। चलिए भाई उड़ाइए फास्ट। हाँ, इसी तरह आपको उड़ाना है जिससे कि आपकी पैर खुल सके। अगर आपकी पैर खुलती है तो आपकी निक नोज की प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये पहले नंबर पर ये करना है आपको, समतल जमीन देख के बैठ के 1 मिनट तक करना है आपको, ठीक है। और वो भी अपने जब आपकी बॉडी गर्म होगी तभी एक्सरसाइज करना, वरना कोई काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई काम का नहीं ये एक्सरसाइज बिना बॉडी गर्म किए अगर आप करते हो तो। अगर आपका बॉडी गर्म है तब ये एक्सरसाइज करते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू इसी तरह 1 मिनट तक करना है, जितना ज़्यादा हो सके फास्ट कीजिए। इसी तरह आपको करते रहना है, ठीक है। ये हो गया पहले नंबर का, आप चेंज कीजिए भाई। ये आपका दूसरा नंबर का होगा, दूसरा नंबर का एक्सरसाइज, ठीक है। आपको इसी तरह करना है, सीटअप नहीं लगाना है बल्कि अपने दोनों पैरों को खोल के इस तरह जितना ज़्यादा आगे हो सके आपको जाना है, ठीक है। ये इससे क्या है आपकी पैर जो खुलती है, आपकी निक नोज की प्रॉब्लम जो है इससे बहुत जल्दी सॉल्व होगी, ठीक है। आपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इसी एक्सरसाइज से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह कंटिन्यू करते रहना है आपको, इसे भी एक मिनट का लगाना है आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा आगे हो सके अपने बॉडी को प्रेशर देना है आगे की तरफ, ठीक है। ये हो गया 2 एक्सरसाइज। अब चलिए उठिए भाई, 2 एक्सरसाइज हो गया दोस्तों। अब तीसरा करने वाले हैं, चलिए करके दिखाइए भाई। इस तरह से आपको करना है, अपने दोनों हाथों को नी के यानी घुटने में रख लेना है, ठीक है। चलिए करके दिखाइए आप, ये इस तरह से करना है। चलिए जितना ज़्यादा हो सके प्रेशर देना है अपने दोनों हाथों को, ठीक है। दोनों पैरों में दबा के रखना है, ठीक है। ये तीनों एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो मैं 100% कहता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम जो है निक नोज की वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये तीनों एक्सरसाइज करना है। और चौथा करना क्या है, जब आप सोते हो तो सोने से पहले आपको यहाँ तकिया रख लेना है, तकिया रख के सोना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तकिया दबा के सोना है जिससे कि आपकी निक नोज की प्रॉब्लम जो है उससे भी सॉल्व हो सकती है। तो ये चारों एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे कि हमारे न्यू अपडेट आने पर आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपको फिजिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।